एक दिन सिमी की माताजी बहुत बीमार हो गई और जब यह बात उस लड़की को पता चली तो उसने सिमी से रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि उसका मतलब अब कुछ नहीं था। वह सिर्फ सिमी से अपने मतलब के लिए मिलने आता था। वो अपना टाइम पास करने सिमी से मिलने आता था, मगर सिमी पागल थी और वो सोचती थी प्यार करता है, जबकि वो उसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब करने आता था और बहुत सारे इल्ज़ाम लगाता था। मगर कहते हैं ना, लोग अक्सर प्यार में पागल हो जाते हैं। यह मैंने बस सुना था और आज मैंने स्टोरी सुनाकर आपके सामने पेश कर रही हूँ। और इससे हम सबको और सभी लड़कियों को और भी सभी अच्छे लड़कों को बस एक ही सबक मिलता है कि किसी की बातों में कभी मत आओ, किसी पर जल्दी विश्वास मत करो। पता नहीं कब कौन बदल जाए, यह कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो इंसान खुद को जैसा दिखाता है वह दरअसल वैसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ लड़के कुछ लड़कियां, अच्छे लड़के लड़कियों को फंसाने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, मगर दरअसल वो कुछ भी नहीं होते हैं। वही सिमी के साथ हुआ। सिमी बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुकी थी उसके प्यार में। उसे कुछ भी अपना अच्छा बुरा नहीं समझ आ रहा था। वह लड़का 3 से 5 दिन गायब रहता था और जब वह लड़का सिमी को फ़ोन करता तो वो एक फ़ोन में ही उसका फ़ोन अटेंड कर लेती थी। और उसको पता था कि यह लड़की बेवकूफ़ है और अच्छे से मेरी बातों में आ जाती है और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उस लड़के ने उसे बहुत कुछ बोला, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। दोस्तों, किसी के साथ धोखा करना ही सबसे बड़ा पाप होता है, जो उस लड़के ने सिमी के साथ किया। सिर्फ यूज़ करना, सिर्फ गाली देना, सिर्फ शक करना और इल्ज़ाम लगाना, इससे बड़ा दुख एक सच्चा प्यार करने वाले इंसान के लिए क्या हो सकता है। दोस्तों, पता नहीं इस दुनिया में कितने लोग ऐसे लोग हैं। दोस्तों, पता नहीं इस दुनिया में कितने लोग ऐसे लोगों को डील कर रहे हैं। मेरा बस इतना कहना है कि जो सिमी के साथ हुआ वो दुनिया में किसी भी अच्छे इंसान के साथ ना हो। कि सिमी ने बहुत बार सोचा कि अब मैं क्या करूं, कैसे उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल दूं। उसने कस्में खाई थी, अब मैं उस इंसान से कभी बात नहीं करूंगी। मगर दोस्तों, प्यार के आगे किसकी चलती है। वो वही गलती सिमी बार बार करती थी। जब भी वो फ़ोन करता था वो एकदम सुन लेती थी। उसे लगता था कि वो आज नहीं कल सुधर जाएगा, मगर वो आज तक नहीं सुधरा। दोस्तों, माँ बाप से बढ़कर कोई भी इंसान आपको प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ बाप ऐसे होते हैं जिनका पैसा, जिनका प्यार आपको वापस नहीं करना होता है। आप इस दुनिया में किसी से भी कुछ भी ले, चाहे पैसा, चाहे रोटी, चाहे कपड़ा या मकान, आपको उसका रेंट पे करना होगा। अगर आपको किसी गंदे इंसान से प्यार हो गया तो आपको अपने जिस्म का बलिदान करना होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दूसरों को कर्ज चुकाना होता है, मगर माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जिसे हम पैसा लेकर भी उन्हें नहीं चुका सकते हैं। तो उसी को ही सच्चा प्यार कहते हैं। माँ एक ऐसी चीज़ है जो खुद भूखा रहकर बच्चों को खाना खिलाती है। मैंने आपको यह स्टोरी इसीलिए सुनाई कि जो उस लड़की के साथ हुआ वो पता नहीं दुनिया में कितनी लड़कियों के साथ होता होगा। कितनी लड़कियां इन ऐसे लड़कों के धोखे का शिकार होती है और अपनी ज़िंदगी खराब करती है। सिमी ने बहुत बार मरने की कोशिश की, मगर भगवान ने उसे बचा लिया, क्योंकि ऐसे मूर्खों के लिए मरना किसी चीज़ की समझदारी को नहीं दर्शाता है, बल्कि बेवकूफ़ी कहलाता है। मगर एक दिन वो आ ही गया जब सिमी को एहसास हुआ कि ऐसे इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा है मैं उसकी ज़िंदगी से चली जाऊं। आज तक सिमी उस इंसान से बात नहीं करती है, ना ही वो बात करना चाहती है। उसने उस इंसान की ज़िंदगी से जाना ही अच्छा समझा, क्योंकि मुझे लगता है जो इंसान आपके दुख में साथ नहीं हो सकता है तो उसका सुख में आपके साथ होना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, सुख में तो सब काम आते हैं और जो दुख में काम आए वही इंसान है। मुझे आशा है कि आपको सिमी की स्टोरी अच्छी लगी होगी। मगर दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। दोस्तों, अब सिमी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है और वह इस इंसान की ज़िंदगी से जा चुकी है। सिमी को अब समझ आ चुका है कि प्यार और मोहब्बत कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक धोखा है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गई होगी कि प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है और सच्ची मोहब्बत सिर्फ अपने माता पिता से होती है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि मोहब्बत पूरी नहीं होती है, सिर्फ़ और सिर्फ लोग बदल जाते हैं। कब और कैसे बदल जाते हैं, यह सबक हमें सिमी की कहानी से मिलता है कि वो लड़का कैसे बदल गया।